नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने पर आक्रोश। डीडवाना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO के लिए लागू की गई ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का विरोध किया गया। RSCHO संगठन के नेतृत्व में CHO प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। CHO वर्ग में इस आदेश को लेकर नाराजगी है क्योंकि यह प्रणाली केवल उन्हीं के लिए लागू की गई है। संगठन ने ज्ञापन में इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। राजस्थान के 45 लाख स्टूडेंट एक साथ देंगे परीक्षा। प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 नवंबर से एक साथ हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इसका टाइम टेबल जारी किया। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए ही टाइम टेबल जारी किया गया है। बाकी क्लास का टाइम टेबल स्कूल खुद तय करेंगे। प्रदेश में करीब 43,000 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इनमें करीब 45 लाख स्टूडेंट हैं। 9वीं से 12वीं क्लास तक के एग्जाम 1 दिसंबर तक चलेंगे। हाई कोर्ट ने कहा, साइबर फ्रॉड के मामलों में असली किंगपिन को पकड़े। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले में पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में विस्तृत जांच करें। कोर्ट ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले में असली किंगपिन को पकड़ना जरूरी है। इस पर कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। ये आरोपी विदेशों में बैठकर ठगी को अंजाम देते हैं। खाटू श्याम जी के विकास को लेकर जयपुर में बैठक। खाटू श्याम जी के दर्शन के 2 दिन बाद ही जयपुर में डिप्टी CM दिया कुमारी ने अधिकारियों व श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि डिप्टी CM दिया कुमारी 26 अक्टूबर को खाटू दर्शन करने पहुंची थी। इस दौरान मंदिर के विकास कार्यों के हालात देखकर डिप्टी CM दिया कुमारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। मंदिर निर्माण से जुड़े अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर कमेटी को जयपुर बुलाया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के इस जिले को दी एक और सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर में बन रहे वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो के विस्तार वाली 155 करोड़ की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। स्वीकृत राशि से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के साथ साथ एक बहुउद्देशीय वर्कशॉप और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड को 155 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से अब वंदे भारत सहित सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव करने वाले इंजीनियरों को ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी जोधपुर में ही मिल जाएगी। बेटियों के लिए CBSE की सौगात। बेटियों के बेहतर भविष्य और उनकी शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मुहिम के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति की राशि को भी दोगुना कर दिया है। पहले यह राशि 500 रुपए प्रतिमाह थी, जिसे अब 1000 रुपए किया गया है। साथ ही इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर अब 20 नवंबर तक कर दी गई है। ऐसी छात्राएं जो CBSI बोर्ड से 2025 में 10वीं कक्षा पास कर चुकी हैं और 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं। जयपुर हाईटेंशन लाइन से बस में आग, सिलेंडर में ब्लास्ट। जयपुर में मंगलवार को एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया, जिसके बाद आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। 10 मजदूर झुलस गए। बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ है। मामला जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके का है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि 65 मजदूरों को टोडी स्थित ईंट भट्टे पर लाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। इसमें गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। देश में बीते 15 दिनों में बस में आग की यह 5वीं घटना है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगी थी। इसके बाद 24, 25 और 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, यूपी और MP में भी ऐसे ही हादसे हुए। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर पूर्व मंत्री की बेटी के घर में घुसे। श्री गंगानगर में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बेटी के घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट व तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री के दामाद व्यापारी गुरचरण सिंह रमाना के घर यह बदमाश फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घुसे थे और घटना को अंजाम दिया था। लूट व मारपीट की यह घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। राजस्थान में बारिश। अक्टूबर में पहली बार खुला बांध का गेट। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में बारिश हो रही है। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में आज भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। बरसात के कारण दिन का तापमान
8 डिग्री तक गिर गया। उदयपुर में 100 साल में पहली बार अक्टूबर अंत में 9 mm से ज्यादा बरसात हुई। यहाँ कोटड़ा में स्कूलों की छुट्टी रही। फतेह सागर झील के 3 गेट खोले गए हैं। कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद बीसलपुर बांध का 1 गेट खोला गया। झालावाड़ के भीमसागर बांध का अक्टूबर में पहली बार गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। राजधानी में सोमवार दोपहर बाद शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर रात भर जारी रहा। मंगलवार को भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सोमवार को जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में बरसात हुई। ढोल बजाते हुए निकाला मर्डर के आरोपियों का जुलूस। पाली शहर में मंगलवार को मर्डर के आरोपियों का ढोल के साथ जुलूस निकाला गया। इतना ही नहीं, आरोपियों के कपड़ों पर हार्डकोर हिस्ट्री शीटर भी लिखा था। इस दौरान एक महिला ने इन बदमाशों को थप्पड़ मारने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे रोक दिया। बताया जा रहा है कि यह महिला इनमें से एक आरोपी की भाभी है। जुलूस के दौरान आरोपी हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए चल रहे थे। डूंगरपुर में 8000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल। डूंगरपुर शहर में सिंटेक्स तिराहे के पास 6 महीने पहले टूटे लोहे के बिजली टावर को अचानक बदलने का काम निगम ने शुरू कर दिया। इसके लिए नवाडेरा इलाके की बिजली काट दी गई। वहीं मैन रोड पर तार गिरने से करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। बिजली बंद रहने से लोगों को परेशानी हुई। शहर के सिंटेक्स तिराहे के पास ही लोहे का एक बिजली टावर 6 महीने से टूटा हुआ था। उसे बदलने के लिए मंगलवार देर शाम को बिजली निगम के अधिकारियों ने काम शुरू करवा दी। इसके लिए नवाडेरा और आसपास के इलाके में बिजली काट दी गई। आरसीए विवाद। खिलाड़ियों के गलत सिलेक्शन पर सरकार करेगी जांच। राजस्थान खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। परिषद के सचिव सुनील भाटी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों पिंकेश जैन, मोहित यादव, आशीष तिवारी और धनंजय सिंह खींवसर ने खेल मंत्री और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी। भाजपा ने एसआईआर को देशहित में बताया। जरूरी चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर करने के निर्णय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। जिला मीडिया प्रभारी प्रेम हरितवाल ने बताया कि राजस्थान में एसआईआर कराने से अवैध विदेशी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और म्यांमार घुसपैठियों के नाम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रखे हैं। वे सामने आएंगे। एसआईआर होने से अवैध विदेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। इसके लिए जन्म स्थान की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी अवैध विदेशी घुसपैठिया मतदाता सूची में नाम न लिखवा सके। साथ में मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जा सके। कोटा रेल मंडल में 2 ट्रेनें नहीं टकरा सकेंगी। कोटा रेल मंडल अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। कोटा नागदा रेल खंड में कवच सिस्टम 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा दिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया, मथुरा नागदा के बीच करीब 549 किलोमीटर में करीब 1200 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। करीब 130 कवच टावर लगाए गए हैं। रिकॉर्ड तेजी के बाद टूटे सोने चांदी के दाम। भारत में रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। स्टैंडर्ड सोने की कीमत में मंगलवार को 3,400 रुपए घटकर 1 लाख रुपए हो गई। 22,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 5,500 रुपए घटकर 1,47,000 रुपए है। 500 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद एक बार फिर सर्राफा बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट के साथ ही भारतीय बाजार में डिमांड कम होने की वजह से कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट हो रही है। फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर होगी कार्रवाई। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने खरीफ 2025 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उपज खरीद के संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। दत्त ने कहा, जिन लोगों ने बुवाई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज कराई है उनके विरुद्ध संबंधित कलेक्टर की ओर से कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर किए गए सभी रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले ई मित्र संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने बीकानेर कलेक्टर को दूरभाष पर तत्काल जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जयपुर में 7 बीघा जमीन से अवैध कॉलोनी को हटाया। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने आज शहर के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाया। गोपालपुरा बाईपास से महेश नगर को जोड़ने वाली 60 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहीं जोन 13 में करीब 7 बीघा जमीन पर बसाई जा रही नई अवैध कॉलोनी को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जेडीए के डीआईजी राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन 5 की टीम ने नगर निगम और यातायात पुलिस के सहयोग से गोपालपुरा बाईपास से महेश नगर को जोड़ने वाली 60 फीट सड़क पर कार्रवाई की।
एमएसपी पर मूंगफली खरीद पोर्टल खोलने की मांग। चूरू में अखिल भारतीय किसान सभा ने मूंग और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पोर्टल फिर से खोलने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन टिकैत और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस मांग का समर्थन किया। उनका कहना है कि सरकार को किसानों के हित में यह पोर्टल तुरंत खोलना चाहिए। किसान सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्राज सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर को पोर्टल केवल एक दिन के लिए खुला और उसके बाद बंद हो गया। किसान ई मित्र केंद्रों पर कतारों में खड़े रहे, लेकिन पंजीकरण बंद होने और टोकन नहीं मिलने से उन्हें निराशा हुई। बकरियों के साथ जयपुर डीजीपी ऑफिस कूच करेंगे। ग्रामीण श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर रोक लगाने व पुलिस द्वारा कृष्ण बावरी की बकरियां बेचने के मामले में न्याय दिलाने सहित अनेक मांगों को लेकर ग्रामीण जयपुर कूच करेंगे। इसके लिए 6 नवंबर को जिले भर में तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 20 नवंबर को रायसिंह नगर से ग्रामीण बकरियों के साथ जयपुर के पुलिस मुख्यालय के लिए कूच करेंगे। माकपा नेता शोभत राम ने मंगलवार को पंचायती धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, श्रीगंगानगर जिले में मेडिकल नशे व चिट्टे हेरोइन पर रोक लगाने और रायसिंह नगर में कृष्ण बावरी की बकरियां बेचने के मामले में उसे न्याय दिलाने सहित अनेक मांगों को लेकर जयपुर में डीजीपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। नागौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर विरोध। नागौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए संभावित नामों को लेकर विवाद हो गया है। हनुमान बागड़ा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाने की चर्चा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया है। इस मामले में एक पत्र भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें पार्टी के 4 ब्लॉक अध्यक्षों और कई नगर अध्यक्षों सहित 64 पदाधिकारियों के नाम हैं, जो हरेंद्र मिर्धा और मंजू मेघवाल के समर्थक माने जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम राजेंद्र फिरोदा का है, जो 2013 में विधानसभा प्रत्याशी और 2 बार प्रधान रह चुके हैं। भीमसागर बांध का गेट अक्टूबर में पहली बार खोला। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में स्थित भीमसागर बांध का गेट अक्टूबर महीने में पहली बार खोला गया है। पिछले 3 दिनों से कैचमेंट एरिया में हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण बांध अपनी अधिकतम भराव क्षमता तक भर गया था। भीमसागर बांध के जेईएन आकाश मेहरा ने बताया कि जलस्तर बढ़ने पर एहतियातन एक गेट को आधा फीट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। वर्तमान में बांध से 431.37 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मेहरा ने बताया कि बारिश का क्रम जारी है, इसलिए जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग बांध की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। डीडवाना कुचामन में सरकारी कार्यालयों को भूमि पट्टा मिला। डीडवाना कुचामन में मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत ने जिला परिषद कार्यालय और उप वन संरक्षक कार्यालय की भूमि के पट्टे तथा पंजीयन दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को सौंपे। यह कार्रवाई सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि डीडवाना के खसरा नंबर 1015 में 5 बीघा भूमि नवीन जिला परिषद कार्यालय और परिसर निर्माण के लिए आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम मंडा बासनी तहसील डीडवाना में 5 हेक्टेयर भूमि उप वन संरक्षक कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय और नर्सरी के निर्माण हेतु आवंटित की गई है। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को परीक्षा की फीस फ्री। राज्य में 20 नवंबर से शुरू हो रही समान परीक्षा योजना के तहत इस बार सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। जहां सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 30 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय की ओर से आयोजित होने वाली समान परीक्षा के लिए राज्य भर के निजी स्कूलों से प्रति छात्र 30 रुपए फीस तय की गई। श्रमिकों कर्मचारियों से अब रोज 10 घंटे काम करवा सकेंगे। प्रदेश में अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दुकानों, व्यापारिक संस्थानों, कंपनियों में किसी भी रूप में काम पर नहीं रख सकेंगे। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए भी नहीं रख सकेंगे। सरकार इसके लिए अध्यादेश ला रही है। राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को सीएम की मंजूरी मिल चुकी है। नोटिफिकेशन के साथ ही इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने की तैयारी है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। कॉलेज हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के सामने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। वहीं 9 साल का कार्यकाल पूरा करने के 8 महीने बाद भी एसीपी प्रक्रिया अधूरी रहने पर नाराजगी जताई। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के नर्सिंग अधिकारी राजकुमार, बसंती, रितेश परमार, कोकिला मनाथ, रमीला डोडियार समेत बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी अस्पताल की नई बिल्डिंग के सामने इकट्ठे हुए। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।
राजस्थान में SIR के बाद पंचायती राज चुनाव पर मंडराया संकट। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण। SIR की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रात 12 बजे से वोटर लिस्ट पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है, जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया ठप पड़ गई है। राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के अनुसार SIR की प्रक्रिया पूरी होने तक कोई चुनाव नहीं हो सकेगा। इससे पहले जनवरी में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन अब फरवरी 2026 तक इन चुनावों का टलना लगभग तय हो चुका है। SIR 2 दशक बाद हो रही है, इसलिए इसको देखते हुए बीच में किसी अन्य चुनाव की गुंजाइश नहीं रखी गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांग। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं की निगाहें इन दिनों तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर टिकी हुई हैं। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी कि 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी तथा करीब 7,500 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों शामिल हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 की विस्तृत विज्ञप्ति 7 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात पात्रता, पदों की संख्या तथा आवेदन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि उन्हें 10 से 15,000 पदों की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल घोषित पदों की संख्या निराशाजनक है। दीपावली निकलते ही फिर सक्रिय हुआ निगम। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन में अलग अलग टीम गठित करके बकायेदार उपभोक्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजाखेड़ा उपखंड में 8 ट्रांसफार्मर उतारकर भंडार शाखा में जमा कराए गए हैं। वहीं धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 3 लाख बकाया राशि पर 2 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।